प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने MgZH जिंक के तंत्र के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। इसमें हम इसको कंटिन्यूस करते हुए यदि हम ये कहें कि जो वक्र AC है उस पर हमारी दो परावस्थाएं ठोस जिंक व MgZN का होल टॉयज के मध्य साम्य स्थापित रहता है और यहाँ पर हम परावस्था नियम की व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं कह दूँ कि Mg में यदि Zn मिलाया जाए तो Mg का गलन बिंदु वक्र BE के सहारे कम होता जाता है और हमें वक्र BE मिलता है और इस वक्र पर भी हमारी दो परावस्थाएं ठोस Mg व द्रव MgZn का होल टॉयज के मध्य साम्य स्थापित रहता है और इससे भी हम हम परावस्था नियम की व्याख्या कर सकते हैं। बिंदु C व E गलन क्रांतिक बिंदु हैं जो कि अचर हैं, अर्थात यहाँ पर तीन परावस्थाएं साम्य अवस्था में रहेंगी। बिंदु C पर ठोस MgZn का होल टॉयज व द्रव परावस्था, जबकि बिंदु E पर ठोस MgZn का होल टॉयज व द्रव परावस्थाएं उपस्थित रहती है। इसलिए यहाँ पर हम अगर परावस्था नियम की व्याख्या करें तो यहाँ पर तंत्र हमारा अचर होगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमें 0 प्राप्त होता है। बिंदु D जो कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इस पर ठोस MgZn का होल टॉयज व द्रव MgZn का होल टॉयज का एक जैसा संगठन रहता है और यह तापक्रम यौगिक MgZn का होल टॉयज का सर्वांगसम गलन ताप होगा। इस बिंदु पर तंत्र द्विघटक से एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर तंत्र जो हमारा है वो अचर होता है। जब द्रव मिश्रण को x बिंदु पर ठंडा करते हैं, जो कि ग्राफ में हमने रखा है, x बिंदु पर ठंडा करते हैं तो तापक्रम xy के सहारे y तक कम होता है तथा y पर ठोस MgZn का होल टॉयज व द्रव से अलग हो जाता है तथा यहाँ तंत्र में दो परावस्थाएं अपीयर होती हैं। अतः इसकी जो स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि है वो 1 होगी, अर्थात तंत्र हमारा एक चर होगा। इसी प्रकार y के बाद जब वक्र y से C के सहारे ठंडा होगा तथा C बिंदु के तापक्रम पर द्रव में से ठोस Zn और को अलग हो जाएगा और बिंदु C पर तीन परावस्थाएं अपीयर होना हो जाएंगी, जिसमें से ठोस Zn, ठोस MgZn का होल टॉयज व द्रव होंगी और इस बिंदु पर हमारा जो तंत्र है वो अचर होगा। इसी प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं x से E तक की। तो इस प्रकार से हम सर्वांगसम जो हमारे सर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा हमारा है असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों का बनना। तो ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जो गर्म करने पर सर्वांगसम वाले के बजाय विघटित होकर ठोस परावस्था व द्रव बनाते हैं। द्रव परावस्था का संगठन ठोस परावस्था से बिल्कुल अलग होता है, यानी दोनों की जिस प्रकार से सर्वांगसम में दोनों का संगठन सेम था, यहाँ पे हमारा बिल्कुल अलग अलग होगा। तो ऐसे पदार्थ असर्वांगसम गलनांक कहलाते हैं। पदार्थ के विघटन का जो संक्रमण अभिक्रिया या मैं करूँ जो संक्रमण अभिक्रिया कहा जाता है, इसे हम इस प्रकार से S1 से S2 मूल जो हमारा है उसको हम दर्शा सकते हैं। S1 S2 में सेम है और ये प्लस द्रव विलयन ठोस नया यौगिक हमारा बनाता है। इसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो देखिएगा, चित्र में बताया गया है कि इस प्रकार से ग्राफ होगा। तो इस प्रक्रिया में भी तीन परावस्थाएं ठोस, एक द्रव, दो ठोस और एक द्रव परावस्था होती रहती है, अर्थात परावस्था P = हमारी तीन उपस्थित हैं। तो जहाँ पर परावस्था P = 3 होगा वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 होगा और उस स्थिति में हमारा तंत्र क्या होगा, अचर होगा।
क्योंकि तंत्र का ताप स्थिर है, अतः सभी प्रावस्थाओं में ताप व संघटन भी स्थिर होंगे। इस तंत्र के प्रावस्था आरेख में यदि हम उसी प्रकार जिस प्रकार सर्वांश में लिया था, यदि दो घटक ले लें हम ए और बी, तो हम देखते हैं ए व बी दो घटक हैं जो संयोग करके AB2 बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। बिंदु ए व बिंदु बी दो घटकों पदार्थों के गलनांक हैं, जबकि डी यौगिक AB2 का सर्वांगसम गलनांक